Yes, good evening all and welcome to this beautiful, amazing and powerful platform of Shakti. इस शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। So, कल की शेयरिंग बताइए, कल क्या लर्निंग्स ली हमने और कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस महसूस किए आपने लास्ट 24 डेज में, जस्ट शेयर देम। यस, हाँ जी। कल हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था और आपने बताया कि स्वस्थ होने का मतलब ये है कि आप बच्चे जैसा महसूस करें, जिस तरह से बच्चा निर्भय होकर केयरलेस तरीके से खा रहा है, पी रहा है, मस्त मौला है, 2 मिनट में रोता है, अगले ही पल हंस देता है और उसके लिए बिल्कुल जिंदगी आसान सा है। बच्चे को देख के लगता है कि इसे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, थोड़ी देर रो लिया, फिर खिलौना लेके खेलना शुरू कर दिया। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही स्वभाव हम अपना बना के रखें और दूसरों को प्यार करने से पहले हम खुद को प्यार करें, खुद के लिए सम्मान करें, दूसरों के लिए अफर्मेशंस करने से पहले खुद के लिए अफर्मेशंस करें। और आपका वो जो सबसे पावरफुल अफर्मेशन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, दैट्स लाइक ultimate affirmation। थैंक यू। मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अक्टूबर से आज तक आपके साथ जुड़ने में मैं बहुत ज्यादा डरपोक किस्म की हुआ करती थी, लेकिन आज मुझे डर नहीं लगता है, बिकॉज मन में रहता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है। और हर दिन रात को सोने से पहले जब मैं शुक्राना करती हूँ तो हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आज के दिन में अगर मेरे व्यवहार से अगर एक चींटी को भी तकलीफ पहुंचा है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। तो सोने से पहले मेरा चित्त साफ होता है, इसलिए जब मैं सुबह उठती हूँ तो मन में ये नहीं लगता कि अरे मनीषा, तुमने 10 साल पहले उसको वो बोला था और उसने तुमको 15 साल पहले वो बोला था, चलो बैठ करके तुम चिंता करो, तुमको चिंता करना पड़ेगा, जो मैं पहले किया करती थी रचना जी। लेकिन अक्टूबर से अब तक मैंने लेट गो करना सीखा है आपके ज्ञान की वजह से, कि मैंने एक बार तहे दिल से एक बार क्या, 3 महीने आपके साथ जुड़ने के बाद 3 महीने माफी मांगा और खुद को भी माफ किया। और अब मैं उस चीज को दोबारा याद ही नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने सच्ची आत्मा से रब के सामने भी माफी मांगा है कि आगे मैं सचेत रहूंगी कि मेरे व्यवहार की वजह से जैसे चींटी को भी चोट न पहुंचे। तो चित्त अपना साफ करके सोने का हर दिन का मेरा ये रेजोल्यूशन है कि सोने से पहले मैं ये करूँ। Thank you so much. Thank you for your sharing. Yes. And हाँ जी। sorry ma'am, ma'am, also you said कि we have to give lot of gratitude to each and every part of our body, like minimum 3 times, and as and when, maybe when we are cooking, taking bath, whenever it is possible, and we have to feel it. Everything, our body can be healed on its own, so everything is within ourselves. We have to have a very happy and positive feeling also for us, and that will automatically reflect. कोई भी disease या कोई चीज है उसके बारे में ना बात करके, we should just focus on the that we are healed and the parts are actually working very fine. So that was also one of the thing you said. So आप सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस शुरू किया? Yes ma'am, I did lot of gratitude to my body parts since morning. Okay. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. I was very happy. I mean, I'm very happy in fact the whole day. Wow, amazing. Good. Yeah. Thank you. Thank you dear, thank you. Yes. और कौन शेयर करना चाहेंगे? कल क्या हमने लर्निंग्स ली हैं? आप लोगों ने क्या-क्या अपने पास समेटा है और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं? अपना 1 आवर डेली कौन कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं? यस। मैम रेगुलरली कर रहे हैं। ओके। और लोग बताइए कौन-कौन सब कर रहे हैं रेगुलरली अपना 1 आवर डेली प्रैक्टिस में? मैम हर पल कर रहे हैं। सब कर रहे हैं? मैम 1 आवर नहीं हो पाता, बट समटाइम्स 15 मिनट में भी हो जाता है समटाइम्स हाफ एन आवर में भी हो जाता है। ओके,
मीन्स यू आर डूइंग ना चेक Yes, ma'am. Very regular. हम चेक रख रहे हैं ना, क्योंकि वो चेकिंग अपने ऊपर रखने Yes. से ही हम अपने आप को दोबारा से अच्छी फीलिंग्स में लेकर के आ सकते हैं. Yes, ma'am. I'm also very regular in giving gratitude to my body, to everything, and really Wow. thankful to you. Life has changed completely, ma'am. बहुत Wow. बहुत change आ गया life में. Good. Thank you so much. Love Thank you. you so much. Yes. Someone wants Love to you, share? ma'am. Love you. कुछ और शेयर करना चाहते हैं और वो स्टार्ट टुडेज जर्नी, आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं. यस, बताइए कैसी इवनिंग चाहिए सबको? कैसी इवनिंग बनाए? ब्लिसफुल इवनिंग, Amazing, amazing. अमेजिंग और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक और यस पावरफुल और लवेबल, लवेबल, खुशनुमा. ओके, सो सबसे चेयरफुल. सो सबसे पहले एनर्जेटिक और पावरफुल बनाते हैं, जॉयफुल बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? लेट्स स्टैंड. खड़े हो जाइए सब. यस, अब तो सबको पता है क्या करना है. मैराथन. यस, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे. एड़ी को थोड़ा सा ऊंचे उठाएंगे. यस, स्टार्ट रनिंग. 1 2 3 स्टार्ट. यस, run 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 और तेज. yes, fast और फास्ट. तेज दौड़िए. yes, yes, you can. yes, और तेज. yes, run 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 run. yes, stop. yes, I can do. yes, I can do. yes, I can do. I'm a winner. yes, I am a winner. yes, I am a winner. yes, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे. एड़ी को ऊंचा उठाएंगे. यस, स्टार्ट. 1 2 3 स्टार्ट. रन run 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 fast. yes, और तेज. yes, you can. yes, speed up. yes, आपका लक्ष्य सामने है, पहुंचिए. yes, और तेज. yes, you can. yes, yes, you can. yes, you can. yes, I'm a winner. yes, I am a winner. yes, I am a winner. yes, celebrate. celebrate you are a winner. कैसे सेलिब्रेट करना है? yes, wow, we all are winner. wow, yes. रीना बुक शेयर कर दीजिए. कैसा फील हो रहा है सबको? यस, कैसी फीलिंग आ रही है सब लोगों को? हाँ जी. जोश से भरी हुई मैम. यस, एनर्जेटिक. वाओ. सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने पढ़ा था कि आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती हैं. मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं. थॉमस टटको खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक के ये शब्द हैं. तो जैसा हम सोचते हैं
उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर सेल पे पड़ता है, हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, और हमारा मन और शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम मन से बीमार हैं तो उसका 80% इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, और अगर हम तन से बीमार हैं तो उसका 20% इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो मस्तिष्क को खुश रखना, उसको खुशी की खुराक देना, जब उसको खुशी की खुराक देते रहते हैं तो शरीर हमारा अपने आप ही खिलता रहता है। आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके भीतर क्या है, आपके भीतर क्या बसा हुआ है, क्या संसार है, कौन सा वर्ड है आपके अंदर, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके भीतर का संसार किन निर्देशों पे काम करता है, किन डायरेक्शंस पे चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं, और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना है। तो देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट वो है सेल, और हर छोटे से छोटा सेल हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कार्य कर रहा है। अगर एक सेल भी हमारे शरीर के अंदर कार्य करना बंद कर देता है, एक छोटा सा सेल, उसका असर बाकी सभी सेल्स पे पड़ता है, और उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। और ये सारे सेल क्यों काम कर रहे हैं? सब अपने आप काम कर रहे हैं, हर सेल अपनी भूमिका निभा रहा है। वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हम जीवित रहें। हमें जीवित रखने के लिए हमारे शरीर का प्रत्येक सेल अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, हमें हर एक सेल का शुक्रगुजार होना है, क्योंकि एक भी सेल अगर अपनी भूमिका निभाना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। कुछ सेल्स जो है, कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं, हेड होती हैं, और वे अपने क्षेत्र जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती हैं। तो कुछ सेल क्या है, जैसे जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है। कुछ सेल हमारे ऐसे हैं जो कि मुखिया का रोल प्ले करते हैं, और उनके एरियाज में क्या क्या आते हैं? हार्ट है, आपका ब्रेन है, लिवर है, किडनी है और फेफड़े, लंग्स हैं। ये उनकी सारी क्रियाओं को सक्रिय करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि तुमने कैसे बॉडी फंक्शंस को मैनेज करना है। मुख्य कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है, ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। फिर है पहरेदार कोशिकाएं। व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती हैं। देखिए कितना अमेजिंग बॉडी है हमारी, कितनी जादू से भरी बॉडी है हमारी। हमारे शरीर में जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कितने लंबे हैं, 60,000 मील लंबी, और ये कोशिकाएं उनकी पहरेदारी करती हैं। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे कि हमारे स्किन पे खरोच आ जाना, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं कि भाई यहाँ खरोच लग चुकी है। और क्या होता है, जो रिपेयरिंग सेल्स हैं,
सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोंच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। और जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती हैं। ऊतक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ती हैं। तो देखिए, जैसे किसी भी काम को करने के लिए पूरी एक टीम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स हैं उनकी टीम है और हर टीम अपना अपना काम करती है। किस लिए काम करती है? ताकि हमारी बॉडी फिर से वैसी की वैसी हो जाए। वो वैसा काम करती है कि हम फिर से स्वस्थ हो जाएं। पूरी एक टीम बनी है जो उस चीज को पूरा करती है कि अगर कहीं पर कुछ ब्रेकेज है, कहीं टूट फूट हुई है, पूरी टीम लग जाती है अपने सीक्वेंस से और उस काम को पूरा कर देती है। व्यवधान का मतलब होता है कि कहीं कोई बाधा आ जाती है, जैसे चोट लग गई, कुछ बोन क्रैक हो गई, इस प्रकार की चीजें जो कि हमारे शरीर में घटती रहती हैं, ये व्यवधान है, इनको हम बाधा कहते हैं। Thank you, ma'am. राइट। जैसे जैसे हमारे घर में कोई चीज टूट फूट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए पूरी टीम आती है। जैसे आपके घर में कभी कोई बिजली का कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी तो पूरी टीम आती है उसको रिपेयर करने के लिए। कभी आपने देखा होगा सड़क पर कोई पाइप फट जाती है तो पूरी टीम होती है, सड़क खोदने वाली एक टीम आती है, फिर पाइप को जोड़ने वाली टीम आती है, फिर सड़क को सील करने वाली टीम आती है, फिर सड़क के ऊपर उसको बनाने वाली सीमेंट करने वाली टीम आती है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी जब भी कुछ रिपेयर का काम होता है, जब भी कुछ टूट फूट हो जाती है, तो जो हमारे सेल्स हैं उनकी अलग अलग टीम होती हैं। एक संदेश देने वाली टीम होती है कि अरे यहाँ पर कुछ घटना घट गई, पहुंचो। और जो मरम्मत टीम होती है वो वहां पर पहुंचती हैं और सब अपनी अपनी मरम्मत का काम करती हैं और हमारा शरीर हील होना शुरू हो जाता है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ जी, पढ़िए। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठिए को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती हैं। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती हैं और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती हैं। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। तो देखिए, अगर कोई वायरस का अटैक होता है, क्या होता है? हमारा ब्रेन उसकी फोटो खींच लेता है वायरस की, उसको मेमोरी में डाल देता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होता है। कैसे ट्रीटमेंट होता है? उस वायरस पे अटैक करने वाली सेल्स जो है वो उस पे अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब देखिए, एक फाइल तो हमारी ये सबमिट हो गई। ओके, जब दूसरी बारी वायरल का अटैक हुआ, क्या होता है? स्मृति कोशिकाएं देखती हैं कि पहले भी क्या ऐसा ही वायरल आया हुआ है। अगर आया है तो सेम आक्रमण टीम जाती है और उसको किल करके आ जाती है। और अगर ये वायरस नया है तो उसकी फोटो खींची जाती है और फिर सारी आक्रमण टीमें लग जाती हैं। सब आक्रमण टीम एक के बाद उस वायरस को किल करने में लग जाती है। और जिस आक्रमण टीम से वो वायरस किल हो जाता है, उसको फिर स्मृति में रख लिया जाता है कि अगली बार जब इसका अटैक होगा
तो हम इससे इस तरीके से निपटेंगे। तो देखिए कितना अमेजिंग मैजिकल बॉडी है हमारी, अपने आप ही काम कर रही है। अपने आप हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज सब बनती हैं, सब केमिकल्स बनते हैं वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। और ये बॉडी का मैकेनिज्म अपने आप अपने आप अपने आप चलता रहता है। आज से कई साल पहले कोई भी ऐसा, जैसे आजकल छोटी सी बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमें इतने एक्यूप्रेशर देने वाले हैं और भी बड़े अल्टरनेटिव थेरेपीज अवेलेबल हैं। पहले टाइम में इतनी सब थेरेपीज नहीं होती थी, सब नेचुरल थेरेपीज, सब नेचर से ही क्योर होते थे। और नेचर कहाँ है? यही पेड़ पौधे, हवा। मड थेरेपीज देखो, नेचर नेचर नेचुरोपैथी है ये। ऑयल थेरेपीज देखिए, नेचुरोपैथी है ये। सब अपने आप नेचर से ही हील हो जाते थे, मिट्टी से, पानी से, ऑयल से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, पेड़ों की छाल से, पेड़ों की रूट से, उन सब चीजों से सब लोग हील हो जाते थे। और किसी को पता भी नहीं होता था कि इस बीमारी का पर्टिकुलर नाम ये है। वो क्या होता था, कुछ हुआ, स्मृति पटल में वो आया कि हाँ ये चीज हो रही है, इससे कैसे निपटा जाए, उसका निपटारा कैसे किया जाए, वो भी हमारी उस फाइल में है कि हाँ ये चीज ली थी हमने और हम इस चीज से ठीक हो गए थे। दोबारा वैसा हुआ, हमने फिर से वो चीज ली, खाई और हम ठीक हो गए। इस तरीके से हमारी बॉडी नेचुरली हील होती रहती है, अपने आप हील होती रहती है। आपने देखा होगा, आपको कट लग जाता है तो 2-3 दिन के बाद वो अपने आप ही उसके ऊपर ब्लैक कलर की परत आ जाती है और धीरे धीरे वो ब्लैक परत भी अपने आप स्वतः ही हटनी शुरू हो जाती है। ये बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है। आपकी बोन अगर कहीं से क्रैक होती है तो डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे लेके उसको ठीक जगह पे प्लेस कर देता है और उसके ऊपर प्लास्टर लगा देता है ताकि वो उधर से हिले नहीं, बोन डिफॉर्म ना हो सके। और हो क्या रहा होता है अंदर, आपकी बॉडी उसको सेल्फ हील कर रही होती है। सेल्फ हीलिंग में वो 3 वीक्स या 4 वीक्स लग जाते हैं। बाकी बॉडी काम तो अपने आप ही कर रही है। हाँ, टेम्परेरी आपको पेन नहीं हो, उसके लिए डॉक्टर आपको पेन किलर दे देते हैं कि आप ये पेन है आपको तो ये पेन किलर ले लीजिए। बट बॉडी का अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है और बॉडी जो है वो खुद को अपने आप हील करती रहती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती हैं। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। देखिए, आपका शरीर जो आप बाहर से केमिकल्स लेते हैं मेडिसिन में, आपका शरीर स्वयं ही उनको सिक्रीट करता है। वो केमिकल्स अपने आप निकालता है और आपका वो सेल जो है स्वतः ही रिपेयर होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि 100 यानी कि 100 के बाद 3, 6, 9 और 12 जीरो आगे पढ़ लीजिए। अच्छा, ओके, ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं। कोशिकाएं हैं, आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। देखिए, 24/7 बिना रुके हर कोशिका अपनी भूमिका निभा रही है, हर कोशिका अपना काम कर रही है। अगर कोशिका कोई सेल बीच में वीक पड़ जाता है तो बाकी कोशिकाएं उसको रिपेयर करने में लग जाती हैं।
बाकी कोशिकाएं वो केमिकल सिक्रीट करने में लग जाती हैं जिससे कि वो सेल भी रिपेयर हो जाए। और ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब का सब आपको जीवित रखने के लिए हो रहा है कि आप जिंदा रहो। देखिए कितनी महान है हमारी कोशिकाएं। और क्या हमने अपने सेल्स को थैंक यू बोला? क्या हमने अपने एक एक कितने सेल हैं? 100 ट्रिलियन सेल। 100 ट्रिलियन सेल मतलब हम 100 ट्रिलियन बार क्या थैंक यू बोल चुके हैं? अगर हम एक सेल को एक बार भी थैंक यू बोलते हैं तो देखिए क्या हमने इतने थैंक यू बोले अपने जीवन में? 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल इतना काम कर रहा है 24/7 बिना थके बिना रुके कि हम जीवित रहें। कितना अमेजिंग, कितनी अमेजिंग है मेरा भीतर, कितना अमेजिंग संसार है मेरे अंदर। पूरी फैक्ट्री अंदर मेरी चल रही है सेल्स की, जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रोडक्शन में हैं, लगातार रिपेयर वर्क हो रहा है वहां पे कि हमारा शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, हम जीवित रहें। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं, आपके अधीन है, आपके विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। आप इन 100 ट्रिलियन कोशिकाओं को रोज आदेश और निर्देश दे रहे हैं। आप कैसे दे रहे हैं? अपनी फीलिंग के द्वारा और अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। अगर आप कहते हो कि मैं थक रहा हूं तो आपकी हर कोशिका यही कमांड सुन रही है, और क्योंकि वो यही कमांड सुन रही है तो वो कोशिका थक रही है, वो सेल थक रहा है। और देखिए वो सेल थक रहा है तो सारे के सारे सेल क्योंकि मिल के काम कर रहे हैं तो सभी सेल्स के अंदर यही विचार जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये विचार क्रिएट कर दिया। और जब मैं कहती हूँ मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ, आई एम हैप्पी, देखिए हर कोशिका के पास यही संदेश पहुंचता है और हर कोशिका खुशी से भर जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अरे वाह, हर कोशिका खिल रही है, देखिए मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है। अगर आपने उसको ये कह दिया अरे आई एम हैप्पी, और जब आप ऐसा कहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी सभी कोशिकाएं और खुशी से काम करेंगी और आपका जीवन खुशियों से भर देंगी, क्योंकि यही हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसी हम अपनी भावना अपने शरीर के लिए रख रहे हैं, वो भावना हमारे शरीर का एक एक सेल सुन रहा है, एक एक कोशिका उसको सुन रही है, और सुन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें वही का वही वापस दे रही है। हमारी मान्यताओं को सुन रही है, हमारी धारणाओं को सुन रही है, हमारे विचारों को सुन रही है। आप जो सोचते हैं या कहते हैं आपको वही वापस मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सोचते हैं, आगे पढ़िए। हाँ जी, यस। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है। वे आपके निर्देश का अक्षरश पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं।
यह और कुछ नहीं आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। तो देखिए, आपके बाहरी संसार में तो आकर्षण का नियम काम कर ही रहा है, आपके भीतरी संसार में भी आकर्षण का नियम काम कर रहा है। आप जो संदेश देते हैं, जो बात बार-बार कहते हैं, जिस बात को विचारों में बार-बार लेकर के आते हैं, आपका एक-एक सेल उसको सुन रहा होता है और आपके आदेश का ही वो पालन कर रहा होता है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। रॉबर्ट कालियर नव विचारवादी लेखक का ये वाक्य है। अगर आप अपने हर अंग का आइडियल पोजीशन देखते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे उसको, वाओ माय ब्यूटीफुल हैंड, वाओ माय ब्यूटीफुल फेस, वाओ माय लवली आईज, वाओ माय सिल्की हेयर, वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए, जब आप ये आदेश देंगे तो आपकी कोशिकाएं आकर्षण के नियम के द्वारा आपके सभी पार्ट्स के लिए, जिसके लिए आप जो आदेश दे रहे हैं, उनके लिए वैसा वैसा करती चली जाएंगी, क्योंकि आपने उनको आदेश दिया। और जहां आप नकारात्मक आदेश देते हैं तो वो भी वैसा करती रहेंगी। तो जो बाहर है संसार में, वो मेरे भीतर भी है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन संसार के बाहरी हिस्से में काम कर रहा है तो मेरे शरीर के अंदर के संसार में भी वो वैसे का वैसा ही काम कर रहा है। तो मेरी भावनाएं, मेरे विचार मेरे शरीर के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। मैं जैसा सोचती हूँ, मैं अपने शरीर को वैसा बनाती चली जाती हूँ। हाँ जी, आगे पढ़िए। नव ओके। विचारवादी लेखक हाँ जी। रॉबर्ट कालियर। हम्म, आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं, जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें। मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ। मुझ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। मेरी आँखों की रोशनी आदर्श है। मैं हर मनचाही चीज़ खा सकता हूँ और अपना आदर्श वज़न कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो देखिए, आपका पूरा किंगडम है। कौन सा किंगडम है? आपकी बॉडी आपका किंगडम है। और किंगडम में आदेश किसका चलेगा? राजा का। और आप उसके राजा हैं, किंग हैं। आप जो जो आदेश देंगे, आपके शरीर का एक एक सेल उस आदेश का पालन करेगा, क्योंकि बॉडी आपकी किंगडम है और आप उसके किंग हैं। देखिए, अगर किंग कहेगा कि इसको मार दो, तो देखिए सेल मरने शुरू हो जाएंगे। और किंग कहेगा अरे सब एनर्जेटिक हैं, सब ऊर्जा से भरपूर हैं, वाओ मेरा किंगडम खुशियों से भरा हुआ है, मेरा किंगडम खुशियों से भरा है, अरे मेरे किंगडम में देखिए रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, मैं हर मनचाही चीज कर सकता हूँ, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है। देखिए, ये आपके वाक्य, ये आपके शब्द आपके शरीर को मजबूती की तरफ ले जाएंगे। तो क्या कहना है, आप किंग बन गए, आज आपको किंगडम मिल गया पूरा का पूरा। अब आदेश जो देना है वो किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आदेश देता है। अपने भीतरी जगत को, अपने भीतरी संसार को, अपने इनर वर्ल्ड को क्या संदेश देना है आज हमने। जो संदेश देना चाहते हैं उन सभी संदेशों को लिख दीजिए। अपनी हेल्थ के लिए जो जो संदेश आप अपने शरीर को देना चाहते हैं वो लिखिए।
आपकी प्रिय प्रिय चीजें क्या हैं वो लिखिए, ना कि मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे शुगर नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। आपने क्या अफर्म करना है जो आपको चाहिए। वाओ, मेरी आई साइड इज 6/6, माई बीपी इज 80/120, माई पल्स रेट इज वटेवर जो आपकी रहती है उसको लिख दीजिए। My eyes, my hearing sense is perfect. My smelling sense is perfect. जो जो आप चाहते हैं, आप किंग हैं। अच्छे से अच्छा लिखिए, बढ़िया से बढ़िया लिखिए, और वही आपके किंगडम का नियम बन जाएगा। जो आप कह देंगे वो आज से नियम बनने जा रहा है। तो आपने अपने शरीर को चलाने के कौन से नियम बनाने हैं, वो नियम लिख दीजिए, और उन नियमों को एक एक सेल आपका फॉलो करेगा। आपको हर सेल को वो नियम बताने हैं। कैसे बताने हैं, उनको बार 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 अफर्म करते चले जाइए। अगर आप थकते हैं तो कह दीजिए आई एम सो एनर्जेटिक। अगर आपको आई साइट ठीक करनी है तो लिख दीजिए वाओ 6/6। वो पतला होना है तो अपनी आइडियल वेट लिखिए, आइडियल बॉडी फिगर लिखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, और देखिए आपने अपने हर सेल को आदेश दे दिया। ये अगर रात में नींद नहीं आती तो लिखिए मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आती है, मैं बच्चों जैसे मस्त होके सोती हूँ। आपने ये आदेश दे दिया। तो आज से अपने किंगडम को कैसे चलाना है आपने, आप किंग हैं। जैसा आदेश देंगे आपका किंगडम वैसा ही काम करने वाला है। और आपके हृदय की शक्ति, दिल की शक्ति आपकी एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। देखिए हम संसार की बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्मांड मेरा ही संक्षिप्त रूप है। मैं ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप हूँ। कैसे कैसे, और मनुष्य के शरीर से ही ब्रह्मांड का सुराग मिला है हमें। कैसे हैं हम उसका हिस्सा, आपके शरीर का खूनी हिस्सा और सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, इसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, और सभी प्लैनेट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो सन से एनर्जी ले रहे हैं। उसी तरीके से आपके आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड है, और उसका सेंटर कौन है, आपका हार्ट। और हर ऑर्गन एक प्लैनेट है जो आपके सेंटर से एनर्जी ले रहा है, और हर प्लैनेट अपना अपना काम कर रहा है। जैसे ब्रह्मांड में हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में काम कर रहा है, वैसे ही आपकी बॉडी का एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक टिश्यू आपके हृदय से, आपके दिल से, आपके हार्ट से ऊर्जा ले रहा है, और आपका शरीर चला रहा है, आपको जीवित रख रहा है। तो देखिए ब्रह्मांड में और आपके भीतरी संसार में कितनी बड़ी समानताएं हैं, और हमारे भीतरी संसार से ही हमें ब्रह्मांड का सुराग मिला था। हाँ जी, आगे बढ़िए। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है।
प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। तो देखिए, प्रेम और कृतज्ञता आपके हृदय से उत्पन्न होती है और आपके हृदय को मजबूत करती है, उसको प्रेम से भर देती है। और आपका हृदय है जो सभी सेल्स को चला रहा है, सबको ऊर्जा दे रहा है। अगर आपने अपने दिल को कृतज्ञता और प्रेम से भर दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा होता चला जाता है और आपकी मस्तिष्क भी तभी काम करता है जब आपका हृदय उसको ऊर्जा देता है। आपके मस्तिष्क से भी आपके हृदय का ऑरा, उसका मैग्नेटिक फील्ड 5000 टाइम्स है। इतना बड़ा ऑरा है, इतना बड़ा दायरा है और बहुत दूर दूर तक फैलता है। अगर हम अपने हृदय में कृतज्ञता और प्रेम की भावनाओं को सराबोर कर लेते हैं, और प्रेम होता कहाँ है? प्रेम होता ही हृदय में है। कृतज्ञता कहाँ होती है? हृदय में ही होती है। अगर मुझे किसी के प्रति प्रेम है तो वो कहाँ से उपजा, वो कहाँ से निकलती है? वो बात मेरे दिल से बात निकलती है। कृतज्ञता भी कहाँ से निकलती है? दिल से निकलती है। जब मैं इन भावनाओं को और अधिक गहराई से महसूस करती हूँ, उनके लिए कृतज्ञ होती चली जाती हूँ, तो मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड का विस्तार करते चली जाती हूँ। देखिए, और जब मेरे मैग्नेटिक फील्ड का विस्तार होता है तो ये प्रूवन फैक्ट है कि मेरी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है। जो हम कहते हैं बाहर से वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो उनका अटैक खत्म हो जाता है क्योंकि मैं अंदर से स्ट्रांग हो जाती हूँ। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। मेरे अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। मेरे स्ट्रेस के हार्मोन्स अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मैं अपने हृदय की शक्ति को बढ़ाती हूँ। और हृदय की शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र टॉनिक है खुश रहो। बस जब आप खुश रहते हैं तो आप स्वतः ही कृतज्ञता और प्रेम देते हैं। देखिए, फिर से वही बात आ जाती है, गोल सारा सब जगह घुमाओ, बात एक ही है कि अपने आप को हमें हमेशा हैप्पीनेस जोन में रखना है। दिल की खुराक क्या है? खुश रहना। कैसे रहेंगे खुश? हाई फ्रीक्वेंसी जोन में रहेंगे, अबव द लाइन रहेंगे, कांटे को 51% तक झुका करके रखेंगे। देखिए, जब हम ये सब प्रयास करेंगे तो खुशी हमसे दूर जा ही नहीं सकती। कहाँ जाएगी? वो तो मेरे पास ही रहेगी। बस ये प्रयास हमें करना है कि मुझे हमेशा अपने आप को हैप्पीनेस के जोन में रखना है, क्योंकि यही एक चीज है जो मेरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी, मेरे अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज करेगी। जब ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, वो अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि मेरा हृदय खुशी से भरा हुआ है। और हृदय से ही सारी एनर्जी जानी है। अगर वो खुशी से भरा हुआ है तो हर सेल में कौन सी एनर्जी जा रही है? खुशी की एनर्जी जा रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी जा रही है। तो जहाँ हैप्पीनेस है वहां बीमारी तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? हमेशा अपने आप को खुश रहने का प्रयास करेंगे। कभी भी हम सैड फील कर रहे हैं तो फटाफट मिनट भी मत लगाइए, अपनी प्रिय चीजें गिनना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, वाह आई लव दिस, आई रियली रियली लव दिस, अरे ये सॉन्ग कितना अच्छा है, अरे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये। जो भी आपको पसंद है, अपनी पसंद के गाने सुनिए। कुकिंग करना पसंद करते हैं तो कुकिंग कीजिए। ग्रेटिट्यूड से आपको खुशी मिलती है तो 8-10 ग्रेटिट्यूड फटाफट से उस समय देने शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी का हमारे शरीर से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है
और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये पिक मैम अभी बाद में करते, पहले पढ़ लीजिए। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। तो देखिए, हमने ये पहले भी पानी का देखा था, आपको दिखाई थी। रीना, अभी शेयर कर सकते हो आप वो पिक्स पानी वाली? जी मैडम, करती हूँ। हाँ, वो शेयर कर दो। देखिए, पानी को जो हम भावनाएं, जैसी भावनाएं देते हैं, और जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, तो पानी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदला हुआ हमें नजर आता है। जब हम पानी को कहते हैं आई हेट यू, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कीचड़ जैसा नजर आता है। और जब हम कहते हैं आई लव यू, उसका स्ट्रक्चर सुव्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। कृतज्ञ होते हैं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे डायमंड शेप बन जाती है, वैसी शेप बननी शुरू हो जाती है। ये जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ है। और आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, राइस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो आप सब लोगों ने किया। वो भी इसीलिए बोला था क्योंकि उसके अंदर भी पानी है। उस पानी को जब हम ऊर्जा देते हैं, तो क्या एहसास, क्या राइस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ये मैम लव कुछ एंड भी नहीं, ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली मैम हेट का हम दे ही नहीं पा रहे उसको, तो वो कुछ आप इफेक्ट ही नहीं किसी हुआ। आप किसी और से दिलवा दीजिए हेट का। हमें वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करना एज इट इज है। हाँ जी, मैं बच्चे भी नहीं है। बोल पा रहे मैम, एक्चुअली मैंने बच्चों को भी बोल दिया इसको तुम हेट करो, ऐसे बोलो आई हेट यू। नहीं मम्मा, मैं चावल को कैसे हेट कर सकती हूँ? ओके, इट्स गुड कि अगर हमारी ये अच्छी फीलिंग है, बट हमें एक्सपेरिमेंट चेक करना है, तो इसके लिए हम किसी और से करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम लव एंड ठीक है मैम। ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो ये देखिए कितना सुंदर डायमंड का क्रिस्टल है पानी का। देखिए, जब हम पानी को ऊर्जा दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, प्यार दे देते हैं, कृतज्ञता दे देते हैं, तो पानी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो जो पानी हम पी रहे हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर पानी है 70%, और हमारे ब्रेन के अंदर तो देखिए कितना पानी है, 80%। तो जो भावनाएं मैं दे रही हूँ, वो जो मेरी बॉडी के अंदर पानी है, उसके ऊपर भी तो इफेक्ट डाल रही है। और दिखाइए, और भी पिक्स थी ना पानी की। देखिए, ये गालियां निकाला हुआ पानी है, जब हमने इसको नकारात्मक भाव दिए हैं। कैसे, देखिए इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कीचड़ के माफिक। तीसरा दिखाइए। देखिए, ये बुराइयां, कर्ज किया है पानी को हमने, और भी गंदा हो गया ये। देखो, ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, क्योंकि शरीर के अंदर पानी है। अगर हम नकारात्मक भाव देते हैं, जितने नकारात्मक भाव देते हैं, उतनी गंदगी हम अपने शरीर के अंदर इकट्ठी करते जाते हैं, क्योंकि वो पानी ही तो फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। वो हमारे हर सेल में ब्लॉकेज करता जाता है। ये देखिए, ये थैंक यू का कैसे डायमंड लाइक क्रिस्टल्स हैं। ऐसे ही हमारा शरीर खिलना शुरू हो जाता है, जब हम जब हम अपने विचार, अपने शब्द अपने लिए कहते हैं। जब मैं कहती हूँ वाओ थैंक यू माय हैंड्स, वाओ थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, थैंक यू माय स्वीट हार्ट, आप 24/7 बिना थके मेरा सब कुछ, सारे शरीर में ऑक्सीजन और एनर्जी दे रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। आप देखिए, मेरे शरीर के पानी पर मेरे शब्दों का असर पड़ता है, और मेरा शरीर खिलना शुरू हो जाता है।
द सेम वे ये बुराई, नकारात्मकता, और ये जब हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, ये लव और ग्रेटिट्यूड। देखिए, प्रेम भी दिया, ग्रेटिट्यूड भी दिया, क्रिस्टल और चमकना शुरू हो गया लाइक अ डायमंड। तो आपने सोचना है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए कौन से विचारों को देना है कि जिससे मेरे अंदर का पानी ऊर्जा से भरा रहे। जब मेरे शरीर के अंदर का पानी ऊर्जा से भरा रहेगा तो हर सेल अपने आप ही ऊर्जावान हो जाएगा। अगर हर सेल एनर्जेटिक हो गया तो आप सारा दिन एनर्जी ही फील करेंगे, आप बच्चों जैसे हल्के महसूस करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है, तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। तो देख लीजिए कि कितना असर होगा ग्रेटिट्यूड का और प्रेम का हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि एक एक सेल मेरा सिर्फ और सिर्फ पानी से ही भरा हुआ है। तो जब पानी को मैं ऊर्जा दे रही हूँ, प्रेम दे रही हूँ, कृतज्ञता दे रही हूँ, तो कितनी एनर्जी मैं अपने अंदर खुद ही भरती चली जा रही हूँ। तो अपनी हीलर तो मैं खुद ही हुई, मैं खुद अपने आप को हील कर सकती हूँ। अच्छा, अब वो पिक दिखाइए जो ऊपर हमने छोड़ दी थी। देखिए क्या बता रही है ये पिक, बताओ। यस, ब्यूटीफुल। हाँ जी, कौन बताएंगे? हम्म मैडम, ये बीच में हृदय दिखाया, यानी कि अगर मैं कृतज्ञ हूँ, खुश हूँ, हम्म तो चारों देखिए, तरफ ऐसा ही ऑरा बन जाता है खुशी चारों का। तरफ वैसा ही ऑरा बन जाता है, बिल्कुल गोल्डन ऑरा, गोल्डन हृदय, हर सेल गोल्डन। देखिए बॉडी के चारों तरफ उसने गोल्डन स्टार्स दिखा दिए। जैसा आपका हृदय भरा हुआ है खुशी से, वैसे ही चारों तरफ आपके खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी फैलती चली जाएगी। तो बस अपने हृदय को प्रेम से भर दीजिए, उसमें प्रेम की शक्तियां डाल दीजिए, अपने हृदय के लिए ढेरों शुक्राने कर दीजिए। और सच में हम और अपने हृदय से बैठ के ना 2-4 मिनट दिन में बात किया करो, उसको थैंक यू बोलो, उसको प्रेम दो। सच में आपको मालूम है, एक हार्ट बीट भी अगर रुक गई तो हम है ही नहीं। कितनी और कितनी मुशक्कत कर रहा है वो हमारे लिए, हमें चलाने के लिए कि हम जीवित रहें। देखो कितनी मेहनत करता है कि हम जीवित रहें, हम रोज नई एक सुबह देखें। उसके लिए कौन मेहनत कर रहा है? हमारा हृदय मेहनत कर रहा है। हम रोज सुबह एक नई सुबह देखें, हृदय हमारी इतनी मेहनत कर रहा है, सारा टाइम चलता रहता है, पूरा टाइम। और हमें उसे कहना नहीं पड़ता कि मेरे को तुझे जीवित रखना है, उठ तू अपना काम कर। अनकंडीशनल लव, वो हमें अनकंडीशनल लव दिए जा रहा है कि हम जीवित रहें। तो आज से हम भी उसको प्यार करेंगे, हम भी उसको प्रेम करेंगे, उसके साथ बैठ के 5-7 मिनट बात करेंगे। वो छोटा सा बच्चा, मेरा दिल, उसको तो मैंने कब से देखना ही बंद कर दिया। वो क्या चाहता है, उसको किस चीज की आवश्यकता है? वो भी चाहता है कि मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, कोई 2 मिनट मेरे साथ भी तो बैठ करके बात कर ले, कोई मेरे से भी तो पूछ ले क्या हाल चाल है तेरा। तो सुबह से काम पे गई, आप सुबह से काम पे जाते हो और शाम को घर पे आते हो, तो आपका मन करता है ना कि आपसे कोई पूछे कि आज का दिन कैसा रहा आपका, कैसा अनुभव किया आपने। क्या हमने अपने कभी हृदय से पूछा? वो तो बिल्कुल रुके बिना ही काम करता रहता है। तो हम आज रुकेंगे, थोड़ा सा अपने हृदय से बात करेंगे, रोज एक नियम बनाएंगे कि 2-3 मिनट हमने दिल से अपने जरूर बात करनी है।
चाहे सोने से पहले करिए, चाहे उठते समय करिए, उससे बात कीजिए। वही एक आपकी ऊर्जा का केंद्र है, जो आपके हर शरीर को ऊर्जा दे रहा है और आपका हर शरीर अच्छे से काम कर रहा है। सो बी थैंकफुल, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए और प्रेम से भर जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहां महानतम प्रेम होता है, वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार। देखिए, जहाँ प्रेम की महानता है, वहां पे चमत्कार, मैजिक होंगे ही होंगे। अब कैसे प्रेम का उपयोग करें, कैसे प्रेम की शक्ति का उपयोग करें हम? हाँ जी। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं, तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए, प्रेम की शक्ति का कैसे उपयोग करें अपने स्वास्थ्य के लिए? सिर्फ एक ही चीज, अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़ना शुरू कर दीजिए। बस अपनी प्रिय चीजों को तलाशिए, उनके बारे में बात कीजिए। वो कुछ भी हो सकती है। हर छोटी छोटी बात को सेलिब्रेशन में लेकर के आ जाइए। कुछ भी हुआ, उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। आप खुशी महसूस करेंगे। जैसे ही आप खुशी महसूस करेंगे, आपका हृदय ऊर्जा से भर जाएगा। कौन सी ऊर्जा से? सकारात्मक ऊर्जा से। जब वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, तो हर कोशिका को सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होने वाली है। आपके मस्तिष्क को भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। सकारात्मक विचार प्राप्त होने वाले हैं। तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, प्रेम, हर चीज के लिए प्रेम। मौसम के लिए प्रेम दीजिए, अपनी पसंदीदा चीज के लिए प्रेम दीजिए, नेचर के लिए प्रेम दीजिए, हरे भरे पेड़ों के लिए प्रेम दीजिए। जो कुछ भी आपको दिखता है, जो कुछ भी आपको समझ आता है, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी इम्पोर्टेंस को पहचानिए और उसके प्रति कृतज्ञ और प्रेम युक्त हो जाइए। जितना जितना आप चीजों में कृतज्ञता ढूंढेंगे, प्रेम ढूंढेंगे, आप उतना ही अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। चाहे वो आपके शरीर के हिस्से हों या आपके शरीर का बाहरी जगत हो। आप अपने अंदर की जगत से प्रेम करें या बाहर की जगत से प्रेम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस चीज से भी प्रेम करेंगे, उसका आपके शरीर पे फर्क पड़ेगा। ये अब आपने देखना है कि अंदर भी प्रेम करना है मुझे बाहरी जगत से भी प्रेम करना है। जब आप दोनों संसार से प्रेम करेंगे, तो देखिए, हृदय तो खिलता ही रहेगा हमेशा। वो तो कहता रहेगा, वाह, आई एम सो हैप्पी। क्योंकि आप ये बात रोज कह रहे हैं, वाह, आई एम सो हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, एंड टुडे इज अ ग्रेट डे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है।
अरे आज मैंने 5 मिनट अपने दिल के साथ बैठ के बात करी, वाओ टुडे इज अ लवली डे। देखिए, आपको आकर्षण के नियम के द्वारा प्रेम और प्रेम और प्रेम ही मिलता रहेगा। और जब आप प्रेम और प्रेम देंगे और बदले में आपको और प्रेम की अधिकता मिलती रहेगी, तो देखिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता रहेगा, आपका अंदर का जल प्योर होता रहेगा। और जैसे जैसे आपका भीतरी जल प्योर होना शुरू हो जाएगा, आप स्वतः ही अपनी बीमारियों से निजात पा लेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बीमारियां कहाँ चली गईं। और जहां आप अपनी बीमारियों के बारे में बुरा महसूस करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उन्हीं की तरफ देखते रहेंगे, तो आप अपने हृदय को वही संदेश दे रहे हैं। और हृदय वही ऊर्जा आपके हर सेल को दे रहा है। पहले कुछ सेल बीमार चल रहे थे, आपने आकर्षण की शक्ति के द्वारा कुछ और को आकर्षित कर लिया। तो आपको अपने स्वास्थ्य में क्या चीजें प्रिय हैं? आपको दौड़ना अच्छा लगता है तो लिखिए मैं मैराथन रन कर रहा हूँ। आपको माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है तो लिखिए आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो लिखिए लिखिए कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, आई एम अ गुड स्विमर। देखिए ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर देंगी, क्योंकि आप ऐसा आदेश दे रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहे। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। तो देखिए इंश्योरेंस तो कराते हैं आपने, मेडिक्लेम सबने कराया हुआ होगा। आज से ये वाली इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। कौन सी इंश्योरेंस? कृतज्ञता की। अपने शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाइए, आपका बीमा हो गया जान लीजिए, क्योंकि यही आपकी सेहत की गारंटी है। आप स्वस्थ रहेंगे। कल तभी मैंने आपसे कहा 3 बारी अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए। सोचिए कि दिन में 3 बारी आप बीमा प्रीमियम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 3 बारी दिन में। एंड बी ग्रेटफुल। और देखिए कुछ ही दिनों में आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन नजर आएगा। क्यों परिवर्तन नजर आएगा? क्योंकि आपने एक अच्छी ऊर्जा का बहाव करना शुरू कर दिया। आपने वहां से ध्यान हटा लिया जहां पर आपको तकलीफ है। आपने कहाँ ध्यान दिया? जो चीजें आपके काम की हैं, जो आपको हर समय कुछ ना कुछ दे रही हैं, चाहे वो आपकी सेहत से संबंधित हो, चाहे कोई और अन्य चीजें हो। आप जितना कृतज्ञता बढ़ाते चले जाते हैं, आप अपने उस एरिया में अबंडेंस पाते चले जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, मेरे पास अच्छी हैप्पीनेस होनी चाहिए, मैं हमेशा खुश रहूं, स्वस्थ रहूं। अगर ये चीज आपको चाहिए तो आप स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस वाक्य को दिन में 5-6 बार अवश्य पढ़ें। इसको बना करके लिख लें और कहीं पर लगा दें जहां पे आपकी दृष्टि हमेशा जाती हो। अपने वॉशरूम के मिरर के पास इसको लगा दीजिए, अपने फ्रिज के ऊपर इसको लगा दीजिए और इसको अवश्य पढ़ें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और ये उपहार मुझे नेचर से मिला है। ये उपहार कोई आपको दे नहीं रहा, ये आपको मिला हुआ उपहार है। अमूल्य गिफ्ट आपको मिली हुई है नेचर से। और इस गिफ्ट की इंश्योरेंस हमने कैसे करनी है? कृतज्ञता और लव का प्रीमियम देकर के। तो कृतज्ञता और लव का प्रीमियम इसको रोज देते चले जाइए और देखिए आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर ले कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दे और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दे।
तो मान लीजिए कोई चीज आपको अपने शरीर में पसंद नहीं है, उसको देखना बंद कर दीजिए। जो पसंद है उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मेरे काम का ना हो। एक एक सेल देखिए मुझे जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, तो एक एक सेल के लिए मुझे कितनी कृतज्ञता देनी है। तो शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे वो मोटा है चाहे वो छोटा है, कैसा भी है, चाहे वो काला है या गोरा है, जैसा भी है, वो मेरे शरीर को चला रहा है, वो मेरे शरीर को जीवित रख रहा है। यही तो स्वास्थ्य का उपहार है। तो मुझे फोकस कहाँ करना है? मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद नहीं है, उस पे फोकस मत कीजिए, और जो चीजें आपको पसंद है उनमें प्रेम डाल दीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाइए, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अपने ऊर्जा के प्रवाह को वहां पर डाल दीजिए, और प्रेम ही प्रेम को खींचता है। आकर्षण का नियम है, प्रेम ही प्रेम को खींचता है। मदर टेरेसा की शब्द, सेंट टेरेसा ऑफ एविला के शब्द है ये। नन थी रहस्यवादी और लेखिका। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। तो देखिए अपने शरीर को जो खाना खिला रहे हैं, उस खाने को उस खाने को भी प्रेम और कृतज्ञता से भर दें, क्योंकि वही तो आपके शरीर का ईंधन है। अगर ईंधन ईंधन कृतज्ञता और प्रेम से भरा हुआ होगा, तो देखिए ऊर्जा कैसी बहेगी, प्रेम से और कृतज्ञता से भरी हुई ऊर्जा। आपके शरीर का एक एक सेल आपके खाने से पोषण ले रहा है। तो उस खाने के लिए, उस पानी के लिए हम कृतज्ञ हों जो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 30 सेकंड रुक जाइए, उसको ब्लेस कर दीजिए। वो खाना पहुंचाने वाले उन सभी लोगों को ब्लेस कर दीजिए जिन्होंने इतनी मेहनत से आपके लिए फल, फ्रूट, धान, गेहूं सब कुछ आपके लिए, आपको घर पे ही पहुंचाया। कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी श्रृंखला है जो आपके घर तक ये सब चीजें पहुंचा रही है। उन सब के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और जिसने आपको खाना बना करके दे दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और आप खुद ही बना करके खाते हैं खाना, तो अपने लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अपने हाथों की, अपने मस्तिष्क की, अपने सेंसेस की प्रशंसा कर दीजिए। जिसने खाना बनाने में आपकी मदद करी, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और पानी के लिए, पानी तो अमृत है, कह दीजिए पीने से पहले, वाओ अमृत है, शक्तियों से भरा पानी है, मुझे स्वस्थ रख रहा है। जितनी बार भी कुछ पानी पिए, कोई और पेय पदार्थ पिए, ये शब्द बोल दीजिए। कृतज्ञ हो जाइए, हाथ जोड़ दीजिए, आंखें बंद करके 2 मिनट उसकी सुगंध को महसूस कर लीजिए। देखिए भोजन उतने में ही खुश हो जाएगा। और जब वो खुशियों से भरा, कृतज्ञता से भरा भोजन आप ग्रहण करेंगे, तो आप भी खुशी और प्रेम से भर जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। तो देखिए अगर बीमार हैं आप, तो अपना चेक कर लीजिए कि आप बीमारी में 51% डाल रहे हैं, या आप स्वस्थ रहने की कल्पना करके उस कल्पना में प्रेम की शक्ति का 51% डाल रहे हैं।
जहां आपने प्रेम की शक्ति का 51% अपने आप को स्वस्थ महसूस करके डाल दिया, वहां आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। और जहां आपका 51% फोकस, ऊर्जा का प्रवाह बीमारी की तरफ चला गया, तो आप उसी को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और आपका स्वास्थ्य गिरना शुरू होगा। तो बेहतर यही है कि जब भी हम बीमार हो, इलाज हेलो करवा रहे हैं, हेलो इलाज करवा, हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी। हेलो, हेलो बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब भी आप अपना इलाज करवा रहे हो, तो क्या करना है, सकारात्मक भावों से इलाज करवाइए, एक बिलीफ से इलाज करवाइए, एक धारणा से इलाज करवाइए, उसी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाइए जिसके ऊपर आपको फेथ है, और उस इलाज को भी सकारात्मक भाव दे दीजिए। अरे ये मेडिसिन लूंगा और मैं एक ही दिन में ठीक हो रहा, और देखिए ये वास्तव में ही बहुत ही अच्छा तरीका है। और आप जितना ठीक होते जाएं, वाव करते जाइए, अरे वाव, कल तो मैं उठ नहीं पा रहा था, इस मेडिसिन से मैं उठ पाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आज इतना कर पाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे जैसे जो जो स्वास्थ्य आपको मिलता जाता है, आप उसके लिए कृतज्ञ होते जाते हैं। समझिए आप उसको प्रेम दे रहे हैं, क्योंकि कृतज्ञता स्वर्णिम पुल है प्रेम की शक्ति तक पहुंचने का। और जैसे जैसे आप उसको प्रेम देते जा रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करते चले जा रहे हैं। बस इतना ही करना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। तो देखिए, जब भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, अपनी आइडियल चीज को विजुअलाइज कर लीजिए। बीपी चेक करवाने जा रहे हैं, सोच लीजिए मेरा तो 80/120, या जो भी आपका आपकी बॉडी का आइडियल है, उसी की कल्पना करके जाएं। शुगर लेवल चेक करवाने जा रहे हैं, तो उसी की कल्पना करें, उसी को विजुअलाइज करें, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे आप उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। सो जो आपको चाहिए, देखिए बार बार वही बात है, जो आपको प्रिय है आप उसी पे सोचिए, उसी को कहिए, उसी को दोहराइए। आप कोई भी अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, पहले से ही उस रिपोर्ट को विजुअलाइज कर लीजिए। अपनी पिछली रिपोर्ट में वो आंकड़े फ्लूइड लगा करके चेंज कर दीजिए, खुद से चेंज कर दीजिए। अरे इस बार की रिपोर्ट तो मेरी ये आने वाली है, उसमें परफेक्ट लिख दीजिए, परफेक्ट आपको क्या चाहिए, और उसको विजुअलाइज कीजिए कि यही आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है। और जब आप ऐसी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपको वही रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ले आते हैं। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। जब आप अच्छी चीजों की संभावना करते हैं, अच्छी चीजों की कल्पना करते हैं, तो वही चीजें आपके पास आती हैं और आप कहते हो कि चमत्कार है ये। वो आपकी ही संभावना है, वो आपकी ही कल्पना है। सो अच्छी से अच्छी कल्पना कीजिए, अच्छी से अच्छी संभावना कीजिए अपने हेल्थ को। जो डर हैं, उनके लिए एफर्मेशन लिख करके उन डरों से मुक्त हो जाइए, अपने आप को डर से हटा लीजिए, क्योंकि आज आपने सीख लिया कि आपके शरीर के अंदर ही क्षमता है आपके बीमारियों से लड़ने की। तो उनको लड़ने का मौका तो दीजिए।
आप तो डर से उस शक्ति को खत्म कर देते हैं, आप तो अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं अपने डर से। क्या करना है, हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस के जोन में रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, अपनी आइडियल चीजों की लिस्ट बना करके रखनी है। जहां भी आपको लग रहा है आपके शरीर में कहीं दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसकी एफर्मेशन लिख दीजिए। कमर में, टांगों में दर्द रहती है तो लिख दीजिए, माई बैक एंड माई लेग्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। उनको प्रेम से दिन में 5-7 बार सहला दीजिए, उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। वो सारा दिन आपको दौड़ा रही हैं, भगा रही हैं, आपके सब कामों में आपकी मदद कर रही हैं। अपने स्केलेटन सिस्टम के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, आपको चलने, फिरने, उठने, बैठने, सोने सब में मदद कर रहा है। अपनी अपने शरीर की अच्छी से अच्छी कल्पना कीजिए, उसकी एक अच्छी से अच्छी पिक अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और लिखिए, वाओ माय परफेक्ट हैप्पी हेल्दी फ्लेक्सिबल बॉडी। देखिए दिन में 5-7 बारी और उसको प्रेम देते चले जाइए। देखिए ये संभावना, ये कल्पना आपका स्वास्थ्य में चमत्कार कर देगी। हाँ जी, आगे पढ़िए। अप, अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा है। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिना मां के अकेली रह जाएगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई, लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार-बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की, तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार-बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। तो देखिए ये है प्रेम की शक्ति, और ये मैजिक बहुत लोगों के साथ हुए हैं, बहुत लोगों के साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक की थी तो हमारे ग्रुप में एक महिला थी, मोर देन 60 इयर्स, और उनको भी यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने बुक अभी करी नहीं थी पूरी, और वैसे ही वो अपने दिल से बात करने लग गई जब डॉक्टर ने उन्हें बताया, और कुछ दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई। ऐसा होता है, दिस इज अ फैक्ट। तो अपने दिल से बात करना शुरू कीजिए। आपका अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसको प्रेम की शक्ति के द्वारा आप पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडियल इमेज को विजुअलाइज करना है, अपनी रिपोर्ट्स को पॉजिटिव देखना है, अपने डॉक्टर की बातों को पॉजिटिवली सुनना है। देखिए जब आप ये काम रोज करते हैं, इसको एहसास में लाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये करते हुए एक जोश का अनुभव करते हैं, एक खुशी का अनुभव करते हैं, वाओ आई एम परफेक्टली ऑल राइट,
अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, और आप प्रेम देते हैं तो उस प्रेम की शक्ति से आप अपने स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। उस दिमाग महिला को ने रोक हाँ जी, पढ़िए, सॉरी। हाँ। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करे और इसे साकार कर ले। तो सिंपल सा है, बीमारी की तरफ फोकस ना करें, बीमारी के बारे में ज्यादा बातें ना करें, बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों से भी बातें ना करें, क्योंकि आप जितने नकारात्मक शब्द देंगे, नकारात्मक भावनाएं देंगे, आपकी बीमारी की शक्ति बढ़ेगी। आपको क्या चाहिए? आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए, तो अपने स्वस्थ स्वस्थ बॉडी पार्ट की कल्पना कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका वैसा का वैसा ही स्वास्थ्य लौट आया है। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। जो भी आप कर सकते हैं करिए। शक्ति और ताकत के बारे में सोचिए, तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा ही लेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। तो अपनी सेहत के बारे में सोचिए। बीमार है, ओके, एक्सेप्ट कीजिए, उसका इलाज शुरू करवाइए। इलाज के लिए भी सकारात्मक भाव रखिए, अपनी रिपोर्ट्स के लिए सकारात्मक भाव रखिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे, फोकस अपना सेहत के ऊपर रखेंगे, बार बार अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोचेंगे, तो आप इसे पालेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में हर संभावना पहले से ही है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ उसको आकर्षित करना है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे, तो आप उसे आकर्षित भी कर लेंगे। पर आप उस फ्रीक्वेंसी पर आएंगे कब? जब आप उसके लिए सकारात्मक भाव देंगे, जब आप अपने तराजू के पलड़े को 51% तक अपनी सेहत के लिए झुका लेंगे, जब आप अपने आप को अबव द लाइन रखेंगे, तो ये सारी संभावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएंगी, और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी रेंज में आएंगी, आप उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ जी। प्रेंटिस मलफोर्ड नव विचारवादी लेखक। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो, तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहे, या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय, प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने शरीर को प्रेम नहीं दे पा रहे उस समय जिस समय बीमार हैं, तो उस समय दूसरा उपाय भी है आपके पास। अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़ जाएं। वो करना शुरू करें जो आपको अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी मूवी देखें। जो लोग आपको हंसाते हैं, उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत करना शुरू करें।
आप अपने पिछले क्षणों में जाके जो आपके खूबसूरत पल थे, जिन्होंने आपको खुशी पहुंचाई, उन खुशियों को दोबारा से रिवाइव कीजिए। अच्छे-अच्छे फोटोग्राफ्स देखने शुरू कीजिए, हँसिए, मुस्कुराइए। जब आप ऐसा भी करना शुरू कर देंगे, तो भी आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं और ये भी आपके तराजू के कांटे को 51% तक झुकाएगी। और जैसे ही आपका तराजू का कांटा 51% तक झुक जाएगा, आप अपने आप अपने स्वास्थ्य को पा लेंगे। हाँ जी। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसे पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। तो देखिए, अगर आप किसी और के स्वास्थ्य के बारे में भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, तो उसके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चलाइए। क्या है मैजिक वॉन्ड? मैजिक वॉन्ड ये है कि आप उसके स्वास्थ्य की कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। अपने आप को उसके साथ शामिल कीजिए, उसके साथ वो पल एन्जॉय कीजिए कि वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है अपने स्वास्थ्य के लिए। आपको आके बता रहा है कि अरे वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। आप उसको भी अपनी मैजिक वॉन्ड के द्वारा, अपनी जादुई छड़ी के द्वारा बीमार व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। हमें करना क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम की भावनाएँ ही भेजनी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू रीना, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। सो क्या करना है आज से हमें? क्या करना है? प्रेम की शक्ति को बढ़ाना है, चाहे वो हम अपने शरीर के लिए बढ़ाएँ, और अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन में हैं, हम बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हों सबसे पहले। और दूसरा, अच्छी चीज़ों की तरफ मुड़ना शुरू कर दें। आई होप आपने अपनी सब प्रिय चीज़ों की लिस्ट बना ली होगी अब तक। येस और नो? अपनी प्रिय चीज़ों में से रोज़ 1-2 प्रिय चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। ओके? जब आप अपनी प्रिय चीज़ों को करते हैं, तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। सो क्या अफ़र्म करें? क्या अफ़र्मेशन करते हैं? आज हेल्थ अफ़र्मेशन करते हैं 2 मिनट। सो क्लोज़ योर आइज़, आँखें बंद कीजिए। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुज़ार हो जाइए। आपको शक्तियों से भर रही है, आपको ऊर्जा से भर रही है। आपका एक-एक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे एक-एक सेल को ऊर्जा से भरने के लिए। बाहर जाती हुई वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए, श्वास के साथ आपके शरीर का एक-एक सेल प्रेम और कृतज्ञता से पूर्ण हो रहा है। हर सेल मुस्कुरा रहा है प्रेम की शक्ति से, कृतज्ञता की शक्ति से। और बाहर जाती हुई श्वासों का धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से नकारात्मकता को बाहर कर रही है। देखिए, नकारात्मकता धुएं की तरह बाहर जाती जा रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है, बच्चों की तरह फ्लेक्सिबल, बिल्कुल हल्का। आपका मस्तिष्क शांत है, चहक रहा है खुशी से। अपने दिल के लिए धन्यवादी हो जाइए।
Wow, my beautiful, lovely, sweetheart. I really, really love you. मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ. अपने दिल के पास हाथ रखिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए. वहाँ हो रही सिरहन को महसूस कीजिए. देखिए आपका दिल कह रहा है, आई एम सो हैप्पी टुडे. आज मैं बहुत खुश हूँ. आप मेरे से रुक के बात कर रहे हो. आई एम सो हैप्पी. अपने दिल को मुस्कुराता हुआ देखिए, खिलता हुआ देखिए, फूलों की तरह खिलता हुआ. वाओ, माय स्ट्रॉन्ग हार्ट. आई एम सो ग्रेटफुल. मैं तेरे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे बिना कहे 24/7 आप काम करते हो. अनकंडीशनल लव यू आर गिविंग मी. आई एम सो ग्रेटफुल. मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं आज से तुमसे रोज बैठ के बात करूंगी. मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. I really, really love you, my beautiful, strong heart. Let's affirm. मैं अपने दिल से बेहद प्रेम करती हूँ. I love my heart. 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 दिल पे हाथ रखिए और एफर्म कीजिए. उसको बताइए, I love my heart. 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 I really, really love my heart. प्यार से अपने दिल को सहलाइए.
उसे मैजिक जफ्फी दीजिए, उसे किस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी healthy, strong and happy heart. I'm so grateful, so grateful. Thank you universe for giving me abundance and abundance and abundance of love. Love you, love you, love you. Hug yourself. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए. Kiss yourself. Kiss कीजिए. Say I'm so happy. I'm so blessed. Wow, today is a great day and I had a powerful evening. Thank you all for attending today's amazing and wow session. Love you all, love you all, love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Yes. Thank you, अपने ma'am. thoughts Love you, share, ma'am. Love you, ma'am. कुछ शेयर करना चाहते हैं? Yes. लव यू मैम. Love you. मैम यस मुझे शेयर करना. मैं भारती बोल रही हूँ. हाँ जी भारती. मैम मुझे 2 दिन से ना घुटनों में बहुत दर्द था, बहुत मतलब बहुत दर्द था और मैं बस घुटनों की तरफ और अपना हाथ सहलाते हुए मैंने बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. मैम आज सवेरे जब मैं उठी तो बिल्कुल दर्द नहीं था. वाह. सो देखिए आपने अपनी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल कर लिया. जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल. और मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा लगा. और Good. इसलिए God bless you. मेरी सिस्टर ने ऑपरेशन कराया हुआ है. वो पैर नहीं उठा पा रही है. मैंने कहा कि तू उसको बस बोल मैं लव यू, आई लव यू, आई लव यू. यही बात मैंने अपनी मम्मा से भी बोली. मेरी मम्मा के भी पैर में बहुत दर्द है और वो दवाई ले रही थी, लेने वाली थी. उन्होंने नहीं लेके और उन्होंने अपने पैर को बस इतना ही कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. तो बस उनका पैर थोड़ा ऊपर उठा और उनका पैर थोड़ा दर्द कम हुआ. वाह. सो उनको बोली जो दर्द कम हुआ है उस कमी के लिए ग्रेटफुल हो जाए. जी बिल्कुल बिल्कुल मैम. थैंक यू सो मच मैम. लव यू मैम. देखिए हम सबके अंदर हीलिंग पावर है. जी हम बिल्कुल मैम. सबके अंदर है. जी बस मैम. हमें उसको प्रेम की शक्ति से बाहर लाना है. हम जी सब मैम. अपने आप को हील कर सकते हैं. जी. ओके. तो यस मैम. वी आर ग्रेट हीलर. यस मैम. थैंक यू मैम. मैम Stay ये happy. मैम ये Stay हाँ blessed. हाँ जी. वर्ड में ही छुपा हुआ है ना मैम. हील thyself, हील प्लस यस बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सही कहा आपने. रचना जी मैं शेयर करना चाहूंगी. मैंने नवंबर और दिसंबर अपने हेयर को आई लव यू बोल के हेयर फॉल बंद करा दिया. रचना जी मेरा एक बाल नहीं गिरता है. अरे वाह. नो मेडिसिन, नो हेयर ऑयल, नो शैम्पू, नो फलाना ढिमकाना, नथिंग. जस्ट मैं अपने आप को ऐसे सहलाती रहती हूँ. आई एम लाइक आई लव यू माय डार्लिंग, यू आर गॉर्जियस. और मेरा बाल झड़ना खत्म हो चुका है रचना जी. एक बाल नहीं गिरता है मेरा. बिल्कुल सुंदर हो गया है बाल. अमेजिंग. बस ये ऐसा है, ये ट्रिक आप सबको बता दो. जितने भी हेयर फॉल के वो यूज हो रहे हैं वो देखिए कम होने शुरू हो जाएंगे. है ना? मैंने बताया है. उन्हें लगता है कि मेरा थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया है. मैंने उनको बोला कि जब तक करोगे नहीं मतलब पता नहीं चलेगा. रसगुल्ला कितना मीठा होता है बिना रसगुल्ला खाए पता नहीं चलेगा. तो अफर्मेशंस करो तभी उसके जादू का पता चलेगा. मैम साक्षी बोल रही हूँ. मेरे को भी शेयर करना है. पहले तो वाओ मेरे को बोलना है मनीषा जी को कि वाओ आपने तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दी है. क्योंकि जनरली हेयर फॉल का तो सबको ही प्रॉब्लम होता है. तो हम भी एफर्म करेंगे डेली. और मुझे ना मुझे एक और चीज बतानी थी. कल ना मैं ऐसे ही आपका 17th वाला सेशन सुन रही थी और आ रही थी मैं वापस. तो ना उसमें आपने बोला कि मैं आप ना दिन में वॉक कर रहे थे और आपने बच्चों को देखा खेलते हुए. तो आपने कहा कि आपने ये बोला कि मुझे एकदम से यही स्ट्राइक हुआ और आपने कहा वाओ मुझे बहुत पसंद है बच्चों को खेलते हुए देखना. तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ अरे मैंने ना अपनी वो जो थिंग्स आई लव वाली लिस्ट में ये लिखा नहीं. और फिर मैंने भी वापस वही स्टेटमेंट जो आपने बोला था मैंने रिपीट किया अपने आप को बोला कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे कडल करना छोटे बच्चों को और उनसे बातें करना, उनको राइम सुनाना. और मैम
विद इन 5 मिनट्स में क्या हुआ, मैं घर पहुंची हूँ और मेरे ब्रदर इन लॉ आए 5 मिनट बाद ही, मतलब आफ्टर 5 मिनट्स। उनकी बेबी है छोटी सी, लाइक अभी 1.5 ईयर्स की है। तो वो लोग आ गए, मुझे इतने मजे आए, मैंने कहा वाओ। दो मतलब विद इन 5 मिनट्स के अंदर मैंने वो बोला ही था आपका स्टेटमेंट कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे कटल करना और उनसे बातें करना, और वो आ गए वो 5 मिनट आगे देखिए, यूनिवर्स ने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक भेज दिया। आपने मैम जैसा हाँ, चाहा आपको विद इन 5 मिनट्स ही मिल गया। एग्जैक्टली वैसा, हाँ। तो इस गजब ही मैजिक को था। अपनी इस मैजिक को अपनी डायरी में नोट करते चले जाइए। लिख दिया मैम उसी हाँ, दिन। वो तो आपने कितने टाइम से बता रखा है, तो मैंने वो एक मैजिक मोमेंट्स की तो अलग एक सेक्शन लिखा हुआ है ना, तो मैं तो हाँ। हाथों हाथ फटाफट लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ईगरनेस होती है, जल्दी से लिख दूं मैं। तो मैं वो सबसे पहले वाह, लिख देती हूँ। हाँ, वाओ, तो मजे ही आ गए। मजे आ थैंक गए। यू मैम। वाह, सो एंजॉय मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। बस जी कहते जी जी जाइए और मैम। पाते जाइए और अपनी प्रिय चीजों पे फोकस करते जाइए। जो आपको अच्छा लगता है ना, उसको दिल से कह दीजिए। दिल से मैम मुझे मैम शेयर वन थिंग करना आई है। विल शेयर। कोई बात नहीं, पहले आप करो। थैंक यू मैम। कुछ साल पहले मुझे अपना ब्लड टेस्ट करवाना था, लिपिड प्रोफाइल। तो मैं गई, कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड था, तो मैं गई टेस्ट करवाने। तो मेरे मन में फीलिंग आई कि देखना जो रेंज होती है 150 टू 350 की, हाई लिपिड प्रोफाइल की, तो मैंने मन में कहा देखना 180 आएगी, 180 से ज्यादा नहीं आएगी। एंड आई केप्ट अफर्मिंग दैट मैम, और जब रिपोर्ट आई इट वाज एग्जैक्टली 180। मैम आपका और म्यूट हो अच्छा, गया है। हाँ, हाँ, अच्छा, कर दिया अब हमने। सुनाई दी मैम। कुछ साल पहले मैं अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया था, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल काफी हाई हो गया था। तो मैम उसकी रेंज होती है 150 टू 350। तो जब मैंने टेस्ट करवाया, मैंने उसके बाद अपने आप से बोला देखना 180 फिगर आएगा, 180 से ज्यादा नहीं आएगा। और मैम एग्जैक्टली रिपोर्ट में वही फिगर आया कोलेस्ट्रॉल का, 180। तो अपने 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 जो हमारे आइडियल पैरामीटर्स है ना, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि हम उनको लिख करके ना, और उन्हें रोज एक बारी अच्छी दृष्टि दे दिया करें। यस मैम, और बिल्कुल सही। और उनको वैसा ही विजुअलाइज कर लिया करें। माई आई साइड इज 6/6, माई बिल्कुल बीपी बाय बिल्कुल। 120, माई पल्स रेट इज दिस, माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज यस दिस, माई शुगर यस लेवल इज दिस। यस यस, एक बिल्कुल बार मैम। आइडियल करके और उसको बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल लिख करके और हम उसको कहीं लगा दें, यस है ना। मैम। और यस, डेली हम उसको ऐसी जगह लगाएं जहां हम उसको दिन में 3-4 बारी उसको देखते रहें, और वेरी हम ट्रू। इसी इसी कल्पना को करते रहें, अरे ये तो मेरा ये है, अरे दिस यस इज ओके। और यस जब भी यस टेस्ट मैम, करवाने जाएं तो हम यही सोच करके जाएं कि दिस इज ओके। वाह। बिल्कुल मैम। और मैम मैंने ये अपनी मॉम के लिए भी ट्राई किया। मम्मी का भी जब टेस्ट करवाना था, तो मैंने वो इमेज उस पेपर की अपने दिमाग में विजुलाइज करी कि सब नील 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 लिखा हुआ होगा। और मैम वो ओके। प्रिंट आउट एग्जैक्टली वही आया, नील 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 नील, जो मैंने अपने दिमाग में फोटो खींच ली थी उसकी, कि देखना ओके। बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट में टाइप्ड होगा, डॉक्टर का नाम ऊपर होगा, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का नाम ऊपर होगा, नीचे उसके साइन होंगे मैम, एकदम बारीकी में। और जो डॉक्टर कई चीजें रेड रेड इंक में आती है ना, जो एलिवेटेड फिगर्स होते हैं, तो मैंने वो भी एलिवेट किया, दिखाया था कि वो रेड वाला नील होगा, देखना कुछ भी रेड में नहीं होगा। और मैम बिल्कुल वैसी एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट आई मैम। तो देखिए, अपने अपने माइंड की पावर देख लीजिए, कितना पावरफुल है माइंड। उसकी पिक्चर जो भी हम चाहते हैं, उसकी पिक अगर हम अपने माइंड में बना लेते हैं, तो ओरिजिनल पिक हमारी बिल्कुल वैसी ही निकलती है। तो बस अपने शरीर के लिए भी एक वैसी ही पिक बना के यहाँ डाल देते हैं ना। यही तो डालना है, एक अपनी आइडियल सी अच्छी सी। जब आप बिल्कुल टोटली टोटली स्वास्थ्य से भरा महसूस करते थे, आपको लगता था ओ वाओ, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सो एनर्जेटिक। वो वाली पिक अपनी ढूंढ लीजिए और उसको लगा दीजिए, और उसके साथ ये सारे पैरामीटर्स लगा दीजिए कि ये, और उसको देखिए, जी लीजिए, अरे वैसी ही जैसा आप देखना चाहते हैं। बस देखिए, आपका ब्रेन रोज वही पिक खींचेगा और रोज आपको वही भेजेगा, और रोज आप वैसा ही महसूस करेंगे। ओके, तो ये प्रैक्टिकल करते हैं हम अपने साथ, और देखिए, जो जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्म करते चले जाते हैं, हम वैसा ही पाते चले जाते हैं, क्योंकि पहला चित्रण तो मेरा दिमाग में ही होता है। ओके, सो लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल पिक ऑफ आवर्स। अपनी सुंदर सी पिक्चर बनाते हैं ना,
और उसी को देखते हैं और वही पाते हैं। यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है और यही प्रेम का नियम है। यस, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। वाओ, सब लोग चमत्कार देख रहे हैं अपनी हेल्थ में, और थैंक यू अपनी मैम। ही नहीं, रचना अपनी ही मैम, नहीं, अपने रिलेटिव्स की भी हेल्थ में देख रहे हैं। यस वाह, मैम, कल आपने प्लेसिबो इफेक्ट बताया था ना, तो हाँ मैम जी, प्लेसिबो इफेक्ट का भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। जब हाँ जी, कोविड हुआ था ना मैम, तो कोविड में कोई केमिस्ट भी अवेलेबल नहीं होते थे आसानी से, तो मैम बंद ही रहती थी दुकानें। तो एक दो बार बीच में ऐसा हुआ, मेरे को बहुत भयंकर हेडेक हो रहा था एंड आई वांटेड टू टेक क्रोसिन। तो मैंने क्रोसिन या जो भी पेन किलर देखी, तो मैंने मन में कहा, पढ़ा तो मैम 2-3 महीने पुरानी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने उस एक्सपायरी डेट को इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए एक्सपायर नहीं हुई है, इट्स गोना वर्क फॉर मी, इट इज नॉट एक्सपायर्ड फॉर मी। और मैंने ले ली मैम एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। तो ये प्लेसिबो बहुत काम करता है मैम। यस, प्लेसिबो बहुत काम करता है। ओके, बट अवॉइड टू अभी टेक, यस मैम, अवॉइड टू रचना जी टेक मैं द वही बोलने एक्सपायर्ड वाली डेट। थी। यस मैम, ओके, यस, ये थोड़ा दैट आई सा विल टेक डेयरिंग फॉर हो नो गया है इमरजेंसी अभिलाषा जी। जी मैम, ओके, जी जी। ओके, यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो बहुत पावरफुल सेशन चल रहे हैं हमारे हेल्थ के, और देखिए सब ढेरों पावर्स लेकर के जा रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। इससे अमेजिंग और क्या हो सकता है। ओके, सो वी विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे हम एक और हेल्थ सेशन के साथ, और हेल्थ अपनी समृद्ध करेंगे, शक्तियों से भरेंगे अपने आप को। और देखिए हमारी हेल्थ है कहाँ, सिर्फ यहीं पर है हेल्थ। यहाँ अगर हमने ठीक कर लिया तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना है, यहाँ ऊर्जा कहाँ से जा रही है, यहाँ ऊर्जा हृदय से जा रही है। तो अपने हृदय को क्या देना है, हृदय की खुराक क्या है, क्या डोज है हृदय की? खुशी। खुशी। बस खुशी से भरे रहिए। यहाँ खुशी है तो एनर्जी यहाँ अच्छी जा रही है, और यहाँ एनर्जी अच्छी जा रही है तो सब जगह अच्छी एनर्जी ही जा रही है, सकारात्मक विचार ही जा रहे हैं। और अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। अगर स्ट्रेस हो रहा है और उस समय आप अपनी हेल्थ के शुक्राने नहीं कर पा रहे, तो कोई अपनी अच्छी प्रिय चीज करना शुरू कर दीजिए। बस ये सबसे अच्छा रामबाण है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीना, आज सॉन्ग चलाओगे? जी मैम। 1 मिनट। रचना मैम, हाँ जी, बोलिए।